एमपीपीएससी प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लाने हेतु उनके सहयोग के लिए किन्हें चुना गया था? तो एनसी केलकर और आईबी सेन को चुना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में आयोजित 34वें अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। 1919 का वर्ष इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी वर्ष रॉलेट एक्ट आया था, जिसे ब्लैक कानून कहा जाता था, ब्लैक लॉ कहा जाता था। और रॉलेट एक्ट को बिना दलील बिना वकील का कानून भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें बिना किसी वारंट के ही आपको शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इसी के विरोध में सभा चल रही थी, जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को भी अंजाम दिया गया था। जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवाई गई थी और बैसाखी का दिन था उस दिन, याद रखिएगा। और जनरल डायर को फिर बदला लिया था, उधम सिंह ने जो है मार दिया था जनरल डायर को। तो ये बात भी जरूर याद रखिएगा। और इससे आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे तो स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई में किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 48वें अधिवेशन की अध्यक्षता 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। और राजेंद्र प्रसाद से मैं एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही थे। इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसके 2 दिन के जस्ट बाद 11 दिसंबर 1946 को इसके जो है परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बात जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1940 के कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, याद रखिएगा। और यह 53वें नंबर का अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो अमृतसर का अधिवेशन 1919 में, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने जो है भाग लिया था, याद रखिएगा। और बाल गंगाधर की एक किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, गीता रहस्य। गीता रहस्य नाम की किताब बाल गंगाधर तिलक ने ही लिखी है। और महाराष्ट्र में गणेश उत्सव शुरू करने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। तो ये बात भी जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ये कथन टाइप के क्वेश्चन एमपीपीएससी में जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो यह कहा था मैक्स मुलर ने, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो बड़े ही खतरनाक टाइप के क्वेश्चन है ये। तो शौकत अली ने अर्थी उठाई थी, याद रखिएगा, मुसलमानों में महात्मा गांधी के साथ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन एमपीपीएससी एक आध पूछ ही लेता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की थी? तो लंदन में किए थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वीडी सावरकर ने गुप्त अभिनव भारत को कब बनाया था? तो 1904 में बनाया था, याद रखिएगा। गदर क्या था? गदर क्या था, सीधे अगर क्वेश्चन आता है तो उत्तर होगा भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था, जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गदर पार्टी थी, और गदर पार्टी को लाला हरदयाल ने जो है शुरू किया था, ये भी याद रखिएगा। और मोहन सिंह भाखना का नाम भी आपको गदर पार्टी के साथ संबद्ध करके रखना है, तो ये भी जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कामागाटा मारू घटना से संबंधित कौन सा था? तो बाबा गुरदीप सिंह कामागाटा मारू घटना से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और भारत का जो है वायसराय कौन हुआ करता था उस टाइम पे? तो लॉर्ड कर्जन हुआ करता था, ठीक है, याद रखिएगा। और 1906 में जो है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जो उसमें गर्म दल और नरम दल जो है विभक्त हो गए थे। तो ये बात भी जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था? 1905 में अपनाया गया था, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? तो बाईकाट स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा नाम का कार्यक्रम शुरू किया था, ये भी याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, अपनी फांसी से पूर्व क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार करके कहा था, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एक कथन टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा था? तो सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे, 1911 में आया था सर, ये जॉर्ज पंचम जो है दिल्ली आया हुआ था। और शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को
निराकृत कर दिया गया था, निराकृत किए जाने तक याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 1911 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था और 1912 में बना दिया गया था, तो ये बात भी जरूर याद रखिएगा। और जब ये जॉर्ज पंचम आया हुआ था उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्स किससे जुड़े हुए थे, तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। ब्रिटिश पत्रकार थे H.W. नेविन्स, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन उच्च कोटि के PCS लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो, और आपके संजू सर की मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का गठन किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया, मैंने बताया था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे, इसके याद रखना। और कब हुआ था, 1923 जरूर याद रखना, और डेट के साथ 9 जनवरी 1923, ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इन दोनों ने मिलकर ही करी थी, लेकिन इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे, किसके, स्वराज पार्टी के। अगला क्वेश्चन बनता है, इंडियन रिपब्लिकन पार्टी जिसको रिवॉल्ट ग्रुप का कहते थे, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, सूर्य सेन के द्वारा किया गया था, याद रखना। चटगांव शस्त्रागार पर हमला सूर्य सेन ने किया था, ये बात भी जरूर याद रखना। अगला फैक्ट है आपका, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो सचिंद्र नाथ सान्याल थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, कल्पना दत्त का संबंध किस क्रांतिकारी घटना से था, तो चटगांव आर्मरी रेड से था कल्पना दत्त का संबंध, चटगांव आर्मरी रेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन से जुड़े, कूका जिन्हें नामधारी भी कहा जाता था, संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, यह संप्रदाय गौ वध के खिलाफ आंदोलनों के लिए भी जाना जाता है, तो इसका गुरु राम सिंह उत्तर हो जाएगा। कूका आंदोलन की शुरुआत गुरु राम सिंह के द्वारा की गई थी, तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला फैक्ट है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था, तो कलकत्ता का अधिवेशन था और 1906 का ये अधिवेशन हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो 3 बार चुने गए थे। कलकत्ता में दूसरे अधिवेशन 1886, लाहौर के 9वें अधिवेशन 1893 और कलकत्ता में 22वां अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी जो ही अध्यक्ष थे, तो ये जरूर जरूर से याद रखना। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था, तो ये बात भी जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, A.O. ह्यूम थे, याद रखना। और A.O. ह्यूम जो है एक पक्षी वैज्ञानिक थे, तो ये बात भी जरूर याद रखना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे, तो सॉरी, पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ फैक्ट में डिस्टर्ब हो गया। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, A.O. ह्यूम ने किया था, और इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, याद रखिएगा, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है बिना देखे बताते हैं तो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था, और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे प्रथम वाले, तो W.C. बनर्जी, जिन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछता है तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और जिस समय 1885 में कांग्रेस का जो है गठन किया गया था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन कहे थे। और लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व कहा था, सेफ्टी वाल्व, तो ये बात भी जरूर याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। और A.O. ह्यूम एक पक्षी वैज्ञानिक थे, तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला फैक्ट है आपका, किसने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती हैं, भगत सिंह ने कहा था, ठीक है। और भगत सिंह ने एक किताब भी लिखी थी, उस किताब का नाम मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। अगला आपका फैक्ट है, एनी बेसेंट मुख्यतः किससे संबद्ध रही हैं, तो होम रूल आंदोलन, जिन्हें गृह शासन आंदोलन भी कहा जाता है, एनी बेसेंट मुख्य रूप से इसे संबद्ध रही हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछता है तो वो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लाने का कार्य किसे सौंपा गया था, तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था, ये बात भी याद रखेंगे। अगला फैक्ट है, किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, तो हकीम अजमल खान ने त्याग दी थी, याद रखना। किसकी उपाधि, हाजी उल मुल्क की। कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद का सीधा नाम याद रखना, जिन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है, ये स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें, गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें आदेशित किया था, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के
गुरु कहे जाते हैं। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग इसका पुराना नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था, याद रखना। अगला फैक्ट है आपका, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? तो सुभाष चंद्र बोस ने माना था, ये भी याद रखिएगा। और त्रिपुरी का 1939 का अधिवेशन था, जिसमें महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया और उनके विपक्ष में थे सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें हरा दिया था। तो उस हार को महात्मा गांधी की व्यक्तिगत हार भी कहा जाता है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, उसका अधिवेशन था। 206 वोटों से सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का भी गठन किया था, तो ये बात भी जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला फैक्ट है आपका, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? 1930 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लिए थे बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था, याद रखिएगा। और कांग्रेस की तरफ से वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू गए थे, तो ये बात भी जरूर याद रखेंगे। अगला फैक्ट है आपका, किसने कहा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। ठीक है, और लास्ट आपका फैक्ट है, कौन सा एक जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार है? तो फ्रैंक मोरिस महात्मा गांधी के जीवनीकार थे। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ डिस्कस किए गए। अगर आपको हमारी मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भी हम एमपीजी के बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कवर करवा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना प्यार दिखाइए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।